हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर की लोअर नॉन कोऑर्डिनेट से एक टॉपिक है हमारा फैसियोला हेपेटिका। इसकी आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फैसियोला हेपेटिका इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इस पे उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसकी हैबिटेट पे डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लो, जो फैसियोला हेपेटिका है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ये बिलोंग करता है कि ये फ्लैट फॉर्म होता है, फ्लैट फॉर्म। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास ट्रिमेटोडा से ये बिलोंग करता है, जो ये एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है। फर्स्ट होस्ट इसका प्राइमरी होस्ट शीप है, जिसके लीवर में पाया जाएगा, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फैसियोला हेपेटिका का, ये इनकम्प्लीट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल फैसियोला हेपेटिका हैज़ एन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल एज एनएस इज एब्सेंट। फैसियोला हेपेटिका का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का ये मतलब है कि माउथ टू एनएस। ठीक है, बट इसमें एनएस जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, एनएस जो है वो इसमें एब्सेंट है, तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो माउथ टू एनएस होता है, बट इसमें नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। तो माउथ, सबसे पहले इसमें माउथ देखते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये माउथ है फैसियोला हेपेटिका का डायग्राम में। ठीक है, द माउथ इज situated at the anterior end surrounded by oral sucker। तो माउथ कहाँ पाए जाएंगे? इसके एंटीरियर एंड पर पाए जाएंगे, सराउंडेड बाई ओरल सकर। ठीक है, माउथ है एंटीरियर एंड पे, और किससे सराउंड है? ओरल सकर से। ठीक है, ओरल सकर चारों तरफ इसके है। फेरिंग्स, ovoid, short, rounded and muscular thick wall contain numerous pharyngeal gland। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? ये देखो, मस्कुलर फेरिंग्स है, मसल्स इसमें प्रेजेंट है। माउथ के जस्ट बाद मस्कुलर फेरिंग्स आपको मिलेगा, फेरिंग्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है इसोफेगस। फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस। ठीक है, pharynx open into a short narrow esophagus join intestine। pharynx कहाँ खुलता है? pharynx एक short narrow esophagus में खुलता है, जो ज्वाइन करता है इंटेस्टाइन में। देखिए, esophagus है, short है, narrow। ठीक है, फिर ये किसको ज्वाइन कर रहा है? बाइफरकेटेड इंटेस्टाइन को। ठीक है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं हम। pharynx open into a short narrow esophagus join intestine। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा लास्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इमीडिएटली बाइफरकेट्स इनटू टू ब्रांच, जिसको हम इंटेस्टाइनल लिम्स कहेंगे। इंटेस्टाइन जो होता है वो बाइफरकेटेड होता है दो ब्रांच में। आप देख सकते हो, एक ये ब्रांच है, एक इस साइड ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। ठीक है, ये बाइफरकेटेड टू ब्रांच में ये डिवाइड होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल लिम्ब कहते हैं। इंटेस्टाइनल लिम्ब। तो ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो इनकम्प्लीट है। माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारा क्या है? एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पर ये होता हुआ बाइफरकेटेड हो जाएगा, फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम इंटेस्टाइनल लिम्स कहते हैं। फूड एंड फीडिंग। फैसियोला हेपेटिका का फूड कैसा है, फीडिंग फीडिंग कैसे करता है? माइग्रेट्स अकर ड्यूरिंग फीडिंग
जब ये फीडिंग जब ये फीडिंग करने को होता है तो ये माइग्रेट्स होता है। माइग्रेट सकअप ब्लड लिम्फ बाइल एंड टिश्यू पीसेस। तो किसको सक करता है? ब्लड को, लिम्फ को, बाइल हो गया, बाइल एंड टिश्यू पीसेस। जब ये फीडिंग फॉर्म में होगा तो ये माइग्रेट करके ब्लड में लिम्फ बाइल एंड टिश्यू पीसेस को फीड करेगा, इसमें फीड करेगा। रेप्ड ऑफ बाय ओरल सकर, किसके थ्रू? ओरल सकर के थ्रू, फ्रॉम वॉल ऑफ बाइल पैसेजेस। ओरल सकर्स एंड फेरेंस हेल्प इन सकिंग। तो डायग्राम से आप देख सकते हो, ये ओरल सकर है, इसके थ्रू ये सक करता है और इसमें फेरिंक्स भी हेल्प करता है। ओरल सकर एंड फेरिंक्स हेल्प इन सकिंग। ओरल सकर एंड फेरिंक्स ये हेल्प करेगा सकिंग में। तो आप ये जान लो फैसियोला हेपेटिका सीप के लीवर में पाया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से ये ब्लड में, लिम्फ में, बाइल है, टिश्यू पीसेस, इसको वो सक करेगा। इससे ओरल सकर से, ओरल सकर के थ्रू माउथ है इसका। ओरल सकर ये सरफेस से अटैचमेंट में काम आएगा, ये एसिटाबुलम ये भी सरफेस से अटैचमेंट में काम आएगा। बट ये ओरल सकर ये सक करने में भी काम आएगा, ये सिर्फ एसिटाबुलम अटैचमेंट में वर्क करेगा। डाइजेशन, फैसियोला हेपेटिका का जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटेस्टाइन एंड इन इंटेस्टाइन, मतलब सेल के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है। एंड इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होगा। ये इंटेस्टाइन आप देख रहे हो ना, ये इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन वॉल कंटेन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल। इंटेस्टाइन वॉल जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? सिक्रेटरी सेल एंड एब्जॉर्प्टिव सेल, एब्जॉर्प्शन सेल, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय सिक्रेटरी सेल, जो सिक्रेटरी सेल है वो सिक्रेट कर रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम को। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्प्टिव सेल, जो डाइजेस्टेड फूड है वो किससे एब्जॉर्ब हो रहा है? डाइजेस्टिव सेल से। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट, फिर वो सारे पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो ये इंटेस्टाइन में आपको डाइजेस्टिव सेल होंगे और एब्जॉर्प्टिव सेल होंगे, ये सब एंजाइमेटिक सेल होंगे, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो सिक्रेटरी सेल से होगा। तो डाइजेशन इसका इंट्रा सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंटेस्टाइन, मतलब सेल के बाहर और इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है बच्चों, तो डाइजेशन आपने देख लिया। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फैसियोला हेपेटिका हैज़ नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन। फैसियोला हेपेटिका में कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। द एडल्ट फ्लूक यूजुअली एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो फैसियोला हेपेटिका में कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये कैसे रिस्पायरेशन करता है? एनारोबिक थ्रू, ठीक है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन के। ग्लाइकोजन टेकन फ्रॉम विद इन द होस्ट इज ब्रोकन डाउन बाई ग्लाइकोलिसिस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड। तो ये जब एंडोपैरासाइट है तो इसके लिए कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोजन टेक्स फ्रॉम विद इन द होस्ट इन ब्रोकन। तो ग्लाइकोजन जो हो वो ब्रोकन होता है, होस्ट में ब्रोकन होगा डाउन बाय द ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये होस्ट ही इसका फंक्शन कर दे रहा है, काम कर दे रहा
एक्सक्रीटरी सिस्टम, फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका इज कंसर्न्ड विथ एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फैसियोला हेपेटिका का, वो एक्सक्रीशन में भी काम आ रहा है और साथ ही साथ ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किसकी हेल्प से एक्सक्रीशन हो रहा है? फ्लेम सेल की। ठीक है, अब डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, फ्लेम सेल। ठीक है, ये है फ्लेम सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका स्यूडोपोडिया, ग्लोब्यूल ऑफ एक्सक्रीशन, बेसल ग्रैन्यूल्स, फ्लेम सेल। ठीक है, ये फ्लेम सेल देखो, ये फ्लेम सेल, सीलियरी फ्लेम, इसी सीलिया की हेल्प से जो फूड डाइजेस्ट हो गया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाला जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया कनेक्टेड विथ ए सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका, जो एक्सक्रीशन के लिए जो हेल्प कर रहा है फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया, वो कनेक्टेड किससे कनेक्ट है? एक्सक्रीटरी डक्ट से। ठीक है, द फ्लेम सेल are modified mesenchymal cell to perform the excretory function। तो जो फ्लेम सेल है वो किससे मॉडिफाई होगा? mesenchymal सेल से। अब ये खाली जगह ये देख रहे हो, ये ये क्या है? mesenchyme। ठीक है, the flame cell are modified mesenchymal cell to perform the excretory function। they are irregular in shape। इसका फ्लेम सेल का जो शेप है वो इरेगुलर में है। bulb like bodies founded distributed in the mesenchyme throughout the body of fasciola। तो फ्लेम सेल जो है वो इरेगुलर शेप और बल्ब लाइक में दिखता है, वो यही हेल्प करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें जो सीलिया प्रेजेंट है उसके थ्रू ये बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी डक्ट, lumen of flame cell in is continuous with a microscopic capillary duct। capillary duct from a few flame cell open into a narrow collecting duct। तो जो कुछ फ्लेम सेल है वो इकट्ठा होकर ओपन कहाँ खुलते हैं? ओपन इन ए नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। सेवरल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कुछ मतलब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो ओपन इनटू ए लार्ज ट्विक्स विच इज टर्न ओपन इनटू वेसल। तो वो कहाँ पर खुलते हैं ये सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल? वेसल्स में। द एक्सक्रीटरी वेसल्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ये वेसल्स है एक्सक्रीटरी वेसल्स है, ये कहाँ जाकर ओपन होगा? एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, एक्सक्रीटरी टंग ये आपको दिख रहा है, देखो। ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ओपन इनटू 4 ट्रंक। तो एंटीरियर पार्ट पे 4 ट्रंक में ये ओपन होता है, 2 डोर्सल होता है और 2 वेंट्रल होगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप एक्सक्रीटरी ट्रंक। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसका फिजियोलॉजी कैसा है? मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है
फैटी एसिड उससे हो रहा है, फैटी एसिड, CO2, अमोनिया, ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। फैटी एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया डिफ्यूज इनटू फ्लेम सेल, किसके थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, फ्लेम सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीसेनकाइम। ये अब मीसेनकाइम का डायग्राम आप देख सकते हो, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग मीसेनकाइम, ठीक है, इसमें ये एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो। diffused into flame cell from surrounding mesenchyme, finally collected into their intake cellular cavities, फिर लास्ट में ये इनटेक हो जाता है सेलुलर कैविटीज में, ठीक है, जिसको हम मेसेनकाइम भी कहते हैं। देखिए ये ट्विक्स देख रहे हो ना, इसी में ये ओपन होता है, यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ था several collecting tubules open into a large tubes which turn open into vessel, ठीक है। तो ये ट्यूब्स लार्ज वेसल्स में ओपन होता है, ठीक है। जैसे ये सिंगल पीस यहाँ दिखाया हुआ है फ्लेम सेल का, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फ्लेम सीलियरी फ्लेम, ठीक है, जो फ्लेम सेल है इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से ट्रांसमिशन ऑफ कैपिलरी डक्ट, इसके थ्रू निकल कर ट्विक से होता हुआ वेसल्स में पहुंच जाएगा। अब ये जो सीलिया है इसका वाइब्रेटिंग मूवमेंट देखिए, द वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया काउजेस द फ्लो ऑफ वेस्ट फ्रॉम, ठीक है। तो जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो सीलिया के थ्रू, जो फ्लेम सेल में सीलिया है उस वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, उस मूवमेंट कर रहा है, उसको देखते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, कहाँ पर, मेसेनकाइम में, फिर उसके थ्रू फ्लेम सेल, कैपिलरी डक्ट, एक्सक्रीटरी वेसल, इतना तो आपने देख लिया था यहाँ तक। मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, इससे आपने समझा कि वेसल्स में ट्यूब से आया, ट्यूब से वेसल्स, वेसल से फ्लेम सेल, कैपिलरी डक्ट, एक्सक्रीटरी वेसल, वेसल्स तक आ गया, फिर वेसल से ये वेसल्स में आया, फिर यहाँ से मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में इसमें पहुँच गया, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी पोर, फिर आउट, एक्सक्रीटरी पोर, फिर आउट, यहाँ से बाहर। माउथ से भी एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन होता है माउथ के थ्रू भी होता है। Some nitrogenous waste are also passed to the excretion through the surface tegument। तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो ट्यूबुमेंट के थ्रू भी होता है, क्योंकि बॉडी का जो आवरण है उसके थ्रू भी कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलता है। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी। तो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम जो है वो एक्सक्रीशन में भी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन में भी इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ऑस्मोरेगुलेशन का आप जानते हो, ये जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकालता है इन द बॉडी।
ठीक है। नर्वस सिस्टम as fluke are parasitic in nature। तो ये फ्लूक जो है पैरासिटिक इन नेचर है, तो डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, इसमें कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते। डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन। ब्रेन forms a cerebral ring around pharynx and bears a pair of lateral cerebral ganglion and a ventral ganglion। cerebral ganglion and anterior nerves देख सकते हो आप, ठीक है। ये नर्व ब्रेन और स्पाइनल रिंग है, ठीक है। ये एंटीरियर नर्व्स है, ये ब्रेन और सेरेब्रल रिंग है, जो ब्रेन के पास रिंग है जो उसको कनेक्ट है चारों। ब्रेन फॉर्म्स ए सेरेब्रल रिंग अराउंड फेरिक्स। सेरेब्रल रिंग जो है वो फेरिक्स के चारों तरफ, ठीक है। एंड बियर्स ए पेयर ऑफ लेटरल सेरेब्रल गैंग्लिया एंड ए वेंट्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लियन एंड इसमें वेंट्रल गैंग्लियन, ठीक है। थ्री पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व, तीन पेयर में लॉन्गिट्यूडनल नर्व आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन इधर है, तीन इधर है, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व है थ्री पेयर में। nerve cord extend posteriorly giving out numerous branches to various organs। तो posterior साइड से ये कई ब्रांचेस को पहुंचता है, ठीक है। ये ब्रांचेस जैसे ये निकला होगा, one pair in dorsal and one ventral and one lateral। एक dorsal वेंट्रल पेयर में, एक लेटरल। तो डॉर्सल वाला ये देखो पेयर में यहाँ भी वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये पेयर में है, लेटरल नर्व कॉर्ड ये और ये बड़ा वाला। ऐसे पेरिफेरल ब्रांचेस से जो डिफरेंट बॉडीज के एरियाज में, बॉडी के एरिया में डिफरेंट जो बॉडी का ऑर्गन्स है उस तक ये पहुँचेगा ये नर्व। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ पेयर ऑफ गैंग्लियन है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है बच्चों। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने बताया कि बसीला एबडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यूज़ का है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल यूज़ का है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनएस बस, बट इसमें एनएस एब्सेंट। माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर, माउथ कहाँ है
एंटीरियर में पड़ा है, सराउंडेड बाय ओरल सर्कल। माउथ जो है वो सराउंड है ओरल सर्कल से। माउथ लीड इनटू फेरिंग्स, माउथ किसको लीड कर रहा है? फेरिंग्स को। देन उसके बाद इसोफेगस, फेरिंग्स किसको लीड करेगा? इसोफेगस। इसोफेगस ओपन इनटू लार्ज, ओपन इनटू इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन जो इसोफेगस है वो कहाँ ओपन हो रहा है? इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन क्या है? ये बाइफर्केटेड है, टू पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, दो ब्रांचेस में, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच। हर एक ब्रांच में फिर उस जो जो ब्रांचेस निकले हैं लेफ्ट एंड राइट, उसमें भी कई ब्रांचेस निकले हैं जिसको हम सीका 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 ठीक है, सीका और डाइवर्टिकुला। ठीक है, इंटेस्टाइन बाइफर्केटेड है। ठीक है, जो ब्रांच में लेफ्ट ब्रांच है, राइट ब्रांच। ठीक है, फिर अगर राइट ब्रांच में देखें तो वो भी के ब्रांचेस में वो भी जिसको हम सीखा। फूड एंड फीडिंग की इसमें बात करते हैं तो ये ड्यूरिंग फीडिंग अगर माइग्रेशन इट हैज बीन फाउंड दैट हंगरी फ्लू माइग्रेट इनटू स्मॉलर वाइल्ड डक। तो फिर ये जब फीडिंग फॉर्म में होता है ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज में, तो ये माइग्रेट करता है कहाँ पर? वाइल्ड डक, कैपिलरीज, ब्लड में, इन सब जगह ये। और फिर क्या करता है? सकअप। They suck up food, lymph, blood, food. They suck up food. lymph है, bile duct है, tissue pieces है, भाई इसके थ्रू oral sucker, मैं देख सकते हैं लिखा होगा oral sucker, इसके थ्रू ये सक करता है। डाइजेशन इसमें कैसा है? इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इन इंटेस्टाइन, टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। The waste material is digested through mouth or diffuses in surrounding mesenchyme. Absorption of the digested food and amino acid take place through general body surface and tegument. तो इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेशन हो रहा है माउथ के थ्रू और टेगुमेंट, उसकी बॉडी की जो कवर आवरण है उसके थ्रू भी हो रहा है। रिस्पायरेशन में कोई भी इसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कैसे हो रहा है इसमें? विदाउट ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन बाय होस्ट के थ्रू। Excretory system is concerned with excretion and osmoregulation. It comprises a large number of flame cells. तो excretion किसके थ्रू हो रहा है? Flame cell के थ्रू हो रहा है, connected with excretory duct. Excretory duct. Physiology of excretion. Main excretory product fatty acid, CO2 है, अमोनिया है। डिफ्यूज किससे हो रहा है? फ्लेम सेल के थ्रू हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग मेसेंकाइम। फ्लेम सेल कहाँ है? सराउंड है किससे? मेसेंकाइम। फाइनली कलेक्टेड इनटू देयर इनटेक सेलुलर कैविटीज, सेलुलर कैविटीज में ये इकट्ठा हो जाता है। वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, excretory product mesenchyme, that flame cell, capillary duct, excretory vessel, main longitudinal excretory canal, the excretory port without कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसका वो इसकी बॉडी सरफेस टेगुमेंट है, आवरण उसके थ्रू हो रहा है। तो बच्चों आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।